देवर जी, हाँ। मैंने तुम्हारे ब्याह के लिए अपनी छोटी बहन से बात चला रखी। भाभी रहने दो, क्यों मजाक कर रही हो? देवर जी, तुम्हें कैसे पता लग जाए मैं मजाक कर रही? सपना टूटा है तो दिल। अरे मम्मी, मुझे शर्म आ रही है आप लोगों को अपना कहने में। आपने तो बिल्कुल पराया महसूस करवा दिया मुझे। अरे बहू है तो क्या हुआ, लेकिन इस घर की बेटी जैसी है। और मुझे इसका नाम प्रॉपर्टी के पेपर पे चाहिए तो चाहिए। किससे बात कर रहे थे? तुम्हें प्रॉपर्टी पे अपना नाम चाहिए? हाँ। तुम्हारे घर वालों से बात कर रहा था। जब तूने पसंद ही ना थी तो मेरे से ब्याह करोई क्यों? वो तो मम्मी ने फोटो दिखा के हाँ भरवा ली थी। नहीं मैंने के बेरो तो इतनी मोटी निकलेगी। तूने कितने मोटे देगी मैं? दिमाग तय। जब तूने पसंद ही थोड़ा पैर ऊपर करना। नौकरानी बना के रख दिया मुझे बिल्कुल। काम तो सारा मैं कर रहा हूँ, तुम कैसे नौकरानी बन गई? तो नौकर की बीवी कौन होती है? नौकरानी। अरे यार, मेरा सारा मेकअप का सामान खत्म हो गया है। तो क्या हो गया? मेरे को हनुमान चालीसा आती है, इसी वक्त के लिए सीखी है मैंने। मम्मा भगवान को 11 रुपए दिए थे और 11 नंबर भी नहीं दिए। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार 100 रुपए चढ़ा देना। ठीक है। पढ़ मत लियो बस। मम्मा भगवान को 11 रुपए। सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे साथ मेरे मायके चलना है। मैं वहां नहीं जाता जहाँ मेरी इज्जत नहीं होती। यहाँ भी रह रहे हो ना? चलो चुपचाप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये किसकी कॉपी है? मैडम जी मेरी। ये फंस गया सीएम। मंथ नेम कहाँ है यहाँ पे? लिखे तो हैं। खड़ा हो। ये गड़बड़ है बाबा। 12 महीने के नाम सुना। जनवरी, फरवरी, मार्च। ये तो बस 3 ही है। 9 महीने कहाँ है? बाकी मुझे नहीं पता, मुझे बस 3 महीने के याद है, बाकी 9 महीने तो अपनी मम्मी के पेट में था। क्या सोच है तेरी? देख बेटा, तेरी शादी के लिए मैंने एक लड़की देखी है। मम्मी यार, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अभी कोई उम्र है क्या मेरी? तू तो क्या, तेरा बाप भी करेगा शादी। हाँ हाँ कर लेंगे, एक दफा फोटो तो दिखा दो। बेबी मेरे पैर दबा दो। मम्मी। ये वाली रील देखिए कितनी फनी है, कितनी अच्छी लग रही। देखिए क्या दिखा रही थी? दिखाओ जरा। मैं कुछ नहीं। अरे दिखाओ ना। क्या? अरे कुछ नहीं दिखा रहे थे। अरे दिखा दो, ऐसी क्या बात है? दिखा दो, देख लेंगे। अरे मैं दिखाई नहीं रहे थे कुछ, आप जो कर रहे थे वो करिए। काम ही कर रहे थे यार, कोई ऐसी काम थोड़ी ना। हाँ तो कह तो रहे काम करिए ना, कुछ नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, रहने दो फिर, रहने दो ना। दिखाओ मैं क्या। हाँ तो आपको देखनी ही नहीं थी। हमें पता ही आपको नहीं देखनी, कोई इंटरेस्ट था ही नहीं आपको देखने में। अगर देखनी थी तो आप ऐसे थोड़ी नाम से कहते। कैसे कहा? अगर आप लोग को देखनी होती तो आप ये कहते हैं दिखा दो, एक बार दिखा दो, क्या दिखा रही थी ऐसे कहते। एक बार दिखा दो, क्या दिखा रही थी? ये देखिए है हमारी हंसी बना रहे, हमारी नकल बना रहे। तुम्हें कहा कि ऐसे करिए, एक बार दिखा दो। हमारे कहने से नहीं, अपने मन से आपको ऐसे कहना चाहिए था पहले। हमारे कहने से कहेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी नकल कर रहे हैं। दिखाओगी कि नहीं दिखाओगी? हम अब नहीं दिखाएंगे। रहने दो, रहने दो, ना दिखाओ। अब ना कहना। यही करना ही था आपको, है ना? पहले खुद ही गलती करिए और फिर खुद ही हम पे चिल्लाइएगा नहीं। ठीक है, रहने दो, ना दिखाओ। हमें पता है आपको नहीं देखनी थी, और आज के बाद से ना हम कोई रील दिखाएंगे ना कोई रील आपको भेजेंगे। पक्का है ना? ये गलती से भेज ना देना। यही आपको करना था। यही करना था, यही करना था, ये कर दिया। ना भेजोगे ना देखेंगे। जाओ। हम पे चिल्लाइए, हम पे आज तक किसी ने चिल्लाया नहीं है। हम आपसे चिल्ला रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे ना हैं? भी देखेंगे ना भेजेंगे ना कुछ करेंगे। जाओ। ये फोन रख लीजिए, हम फोन ही नहीं चलाएंगे। बहुत अरे बाप रे बाप, ये कैसा दर्द उठ गया अचानक से। धरती पे तुम्हारा समय पूरा हुआ। अब तुम्हें हमारे संग चलना पड़ेगा। ये तुम्हें हार्ट अटैक आया है। धरती पे हमारा समय पूरा ये डिसाइड करने वाले आप कौन है? यम है हम, यमराज। एक मिनट, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। कोई हंसने की बात नहीं, आराम से बात करिए। हम आराम से बात कर रहे हैं ना। और ये हार्ट अटैक ऐसे शादी के बाद से हमें हर चौथे दिन आते किसी न किसी बात पे। चलना तो पड़ेगा। अगर हम आए हैं धरती पे तो हम लेके जाएंगे। एक मिनट, हमने आपको बुलाया था, आप खुद आए हैं। हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि हम पिछले 2 महीने से सोच रहे मायके चले जाए, वहां तक तो जा नहीं पा रहे। आपके साथ हम चलते, वो भी बिना किसी से पूछे। परसों से हमारे लड़के के एग्जाम शुरू है, हम आपके साथ चले गए तो कौन उसकी तैयारी कराएगा? कितने दिन है बच्चे के एग्जाम में? अरे बच्चे के एग्जाम 15-20 दिन तो चलेंगे ही चलेंगे। 15 दिन बाद आएंगे। चलो।
नहीं चल सकते, 15 दिन बाद भी नहीं चल सकते, क्योंकि उसके बाद हमारी सास का ऑपरेशन है और हम चल दें आपके साथ, ताकि वो सबसे बताएं, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे कि कुछ करना न पड़े, इसलिए मर गई जा करके। देखो तो कैसी बहू थी हमारी। ठीक है, 1-1.5 महीने बाद आते हैं। अरे नहीं चल सकते 1-1.5 महीने बाद भी। उसके बाद हमारी नंद की शादी है, जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। जब हमारे हंसने खेलने के दिन आएंगे तो हम आपके साथ चल दें। औरतों को ले जाना इतना आसान नहीं है, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती। ऊपर से आप एक माँ को लेने आए, एक बहू को लेने आए, एक पत्नी को लेने आए, उसको तो आप ले ही नहीं जा सकते। तो तुम्हारी जिम्मेदारियां कब पूरी हो जाएंगी? हमारी जिम्मेदारियां इस जन्म में पूरी नहीं होंगी, पूरा जन्म लग जाएगा तब भी पूरी नहीं होंगी। एक औरत को ले जाने से पहले कम से कम 20 बार सोचिएगा, जाके अपनी वाइफ से। इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है तुझे, इतनी फीस जाती है तेरी साल की, तुझसे 1 नंबर नहीं लाया जाता। अरे क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो? सही नंबर तो लेकर आइए इस बार पेपर में। अरे पेपर का नहीं, मैम का नंबर मांग रहे हैं मम्मा। सुनो, ये प्रोटीन पाउडर किधर रखा है मेरा? वहीं तो रखा है, गोल के नहीं दिख रहा। नहीं, कहाँ? सामने की चीज भी आपको नहीं दिखती। जब तक हम आके उठ के हाथ में नहीं देंगे, जब तक आपको दिखेगा थोड़ी ना। 7 वचन पंडित जी ने दिलवाए, 8वां वचन वो दिलवाना भूल गए। 8वां ये भी होना चाहिए कि हम जिंदगी भर आपको वो चीजें भी ढूंढ के देते रहेंगे जो आपकी आंखों के सामने रखी हुई है। अब पता नहीं इस उम्र में पहली बात तो जिम जाने की कौन सी जरूरत है। शादी को 6 साल हो रहे हैं, बच्चा हो गया, अब पता नहीं किसको बॉडी दिखा के इम्प्रेस करना है। फिटनेस भी कोई चीज होती है ना। फिटनेस? कल सिलेंडर उठाने के लिए कहा था, वो तो उठा नहीं पा रहे, तब तो आपकी कमर में दर्द हो गया था। ये फिटनेस है आप? अरे फिटनेस घर पे योगा करिए, लेकिन नहीं, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाद जिम जाएंगे, ताकि हमारे साथ ना समय बिताना पड़ जाए। 4 दिन से बच्चे का च्यवनप्राश कह रहे, वो नहीं ला पाए आप। डिब्बे लाला के प्रोटीन पाउडर के भर दिए इतने बड़े बड़े, और वो भी अगर हम घोल के ना दे तो वो सड़ के चले जाएंगे, अपने आप से घोल के नहीं ले सकते। गलती हो गई बहुत बड़ी, हमने तुमसे कह दिया है ना। अभी हम अपनी माँ से कहेंगे, देखो 2 मिनट में निकाल के दे देगी। वो इंतजार कर रही है, जाइए। वो काहे के लिए इंतजार कर रही है? उनकी दवाइयाँ नहीं लाके दी ना, जाइए, वो भी इंतजार कर रही है। थोड़ा डोज वहाँ से ले लीजिए तो और ज्यादा अच्छी बॉडी बन। एक शरीफ आदमी को जीने नहीं दिया जा रहा। तुम्हें क्या लगता है कि हमने जिम काहे के लिए ज्वाइन करा है? फिजिकल फिटनेस? नॉट फिजिकल फिटनेस, इट इज ऑल अबाउट मेंटल फिटनेस। हमने दिमाग की सुकून के लिए हमने करा है, क्योंकि जिस समय हम यहाँ ऑफिस में आते हैं, यहाँ बैग रखते थे, उस समय से आज तक जो है हमारी हालत खराब कर दी थी 2 घंटे के अंदर। तो वो 2 घंटे हम जिम जाएंगे। अब आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, इतना कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेंटल फिटनेस चाहिए ना, अब आप घर पे रहिए, जब आप आएंगे ऑफिस से तो हम चले जाएंगे जिम। अब शांति चाहिए ना आपको, अब आप यहाँ रहेंगे, खाना वाना बनाएंगे, हम चले जाएंगे जिम, तो आपका मेंटल फिटनेस हो। 2500 रेसिपी तुमको हम भेजते रहते हैं, कुछ बढ़िया सी उसमें से देख के बनाओ ना खाना। हम भी तो आपको 2500 तरीके भेजते रहते हैं कि कैसे बीवी खुश रखा जाए, उसमें से कोई तरीका देख के हमको कभी खुश कर दीजिए। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले हम ये सोचते थे कि हम कल क्या पहनेंगे, कल क्या करेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हम कल क्या बनाएंगे, कल नाश्ते में क्या बनाएंगे, नाश्ता बन गया तुम खाने में क्या बनाएंगे, खाना बन गया तुम रात के खाने में क्या बनाएंगे, रात का खाना बन गया तुम सुबह फिर नाश्ते में क्या बनाएंगे। देख रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन खाने का मेरे ऊपर इतना प्रेशर है। ठीक है, पहले हम ऑफिस के गोल पूरे करें, उसके बाद हम यहाँ पे आके घर के गोल पूरे करें, किचन के गोल पूरे करें, कपड़ों के गोल पूरे करें, सफाई के गोल पूरे करें, क्योंकि उसमें से कोई भी गोल अधूरा रह गया तो हम बिल्कुल बेकार, हम डिस्क्वालीफाई, हमारा असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। कल रात में सब्जी खुली रह गई थी, घर के 8-9 सदस्य जितने हैं सबने देखा होगा, लेकिन कोई कैसे ढक देता, क्योंकि वो तो टास्क मेरा था। सुबह हमको सबने दिखाया कि कल तुमने जो सब्जी खुली छोड़ दी थी वो तो खराब हो गई। हमने कहा अरे, मतलब देखा सबने लेकिन ढकी किसी ने, क्योंकि वो किसका टास्क था? मेरा टास्क था, है ना। हर चीज़ को, मम्मी जी को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो हमको कहे ना, और कहने से पहले वो एक लाइन जरूर जोड़ती हैं, बोलना तो हमें नहीं चाहिए, कहना तो हमें नहीं चाहिए। अरे जब आपको अंतरात्मा से आवाज़ आ गई है कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो वो बात आपको नहीं कहनी चाहिए। हम वो बात सुनने के लिए मरे नहीं जा रहे, लेकिन ये लाइन कह के कि बोलना तो नहीं चाहिए, इतनी बातें बोल देती हैं कि हमसे सुनी नहीं जाती हैं। शादी के बाद हमसे कहा गया था कि हम लोग सब काम मिल बांट के कर लेते हैं, तो सब लोगों ने मिलकर सारे काम हमें बांट दिए। ये मतलब था मिल बांट के काम करने का, है ना। खैर ये सब छोड़िए, क्या बना दें आपके लिए खाने में बताइए? नहीं बनाइए, कुछ नहीं, काफी भरा हुआ पेट लग रहा है। पेट के संग मेरी